बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। आज चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सबसे पहले, और कुछ कंपाउंड्स उनका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखते हैं जी। उनमें से बेटा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हुए मॉलिक्यूलर मास की तारीफ़ क्या होती है जी। तो ये होता है इट इज़ द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of all atoms present in a compound। कुछ बच्चे उर्दू मीडियम हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा सा इनको उर्दू मीडियम में लिख देता हूँ जी बच्चे। इट इज़ ये है सम ऑफ मजमुआ ऑल तमाम एटॉमिक मासेस, एटम का मास, एटम का मास यानी एटम का वज़न ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उनका जो मजमूआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग के पास बच्चों कोई बैग है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैग्स के अंदर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, दिस वन इज़ अ बैग। इस बैग के अंदर मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें वगैरह रख देता हूँ, जैसा कि ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ठीक है। इस पूरे बैग को हम कहेंगे बेटा मॉलिक्यूल, या इसको हम कहेंगे कंपाउंड। इसमें मौजूद जो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें, इनको हम एटम्स कहते हैं। और अगर हम इन सब को जमा कर दें, सम अप कर दें, ये सारे एटम्स को सम अप कर दें एक जगह, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस मिसाल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल ये बहुत ही एक ऑथेंटिक सा टॉपिक है जो कि बच्चों को हर लेवल तक भी नहीं पता होता, ठीक है। अब हम एक कंपाउंड मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बेटा एग्ज़ाम्पल है H2O, जिसको हम कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले है इधर आपको सबसे पहले, अब मैंने एटम्स की बात की थी, एटम्स क्या है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। कितने एटम्स, 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 1 ऑक्सीजन का एटम है। इन 2 एटम से मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर इसका मास निकालें, इनके एटम्स का मास निकालें, इसे कहेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। अब निकालते हैं फॉर एग्जांपल, इससे पहले आपको ना पहले 20 एलिमेंट्स हैं ना जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए और दूसरा उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आपकी जो बुक जो 9th की है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर पीरियोडिक टेबल दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर पहले 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, इसका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसका है 20। इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा जी। सबसे पहले मैं लिखूंगा एटॉमिक मास। कुछ बच्चे यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि रॉन्ग है। एटॉमिक मास से मुराद है एटम का मास। अब पहले है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जी, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बच्चों
इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर होता है 1.008 समथिंग, ऐसे होता है, ठीक है। और इसको हम अगर राउंड अबाउट करें तकरीबन अगर 2 एटम्स का निकालें, चलो एक हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों? एक इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2 प्लस। अब ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद कितनी है यहाँ पे? 1, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। और याद रखिएगा आपने मास नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखना। सो प्लस क्या आ गया? प्लस 16 आ गया। क्या आ गया? 16, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 1 2 प्लस 16, दिस वन इज इक्वल टू 18 AMU atomic mass unit. So this one is the molecular mass of water. ये वाटर का मॉलिकुलर मास है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। वो एग्जांपल क्या है, इसी को मैं रेज करता हूँ। अगर आप इसको क्या करते हैं, मैं इधर इसको रेज कर देता हूँ। जी एक और एग्जांपल से हम मॉडल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। नाइट्रिक एसिड का हमने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है जी। सबसे पहले तो देखो इधर एटम्स कौन कौन से? एक हाइड्रोजन एटम्स, एक है नाइट्रोजन का एटम्स, एक है एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं जी, सो वैसे ही सेम एज जी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस बच्चों एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है भाई? अभी मैंने यहाँ पे बताया 1 एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 14 होता है। ये मैंने आपको बार बार कहा, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्लस यानी कि यहाँ पे मैंने कितना लिखा ना, एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? अभी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम कहते हैं मास नंबर, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा एटॉमिक नंबर? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक मास की डेफिनेशन, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम्स के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एटॉमिक मास कहलाती है। और उस एटम के जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, वो सारा इंशाल्लाह आगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो सारे के सारा बेस करता है एटॉमिक नंबर की बना पर बनाया गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर की बना पर जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या उसे हम मूजले का पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या मॉडर्न पीरियोडिक या पीरियोडिक लॉ कहते हैं उसे, ठीक है। अब बेटा आ गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने अभी बताया 16 है, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, ये आपने लिख लिया पहले स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने अपने इस कंपाउंड पे नज़र दौड़ानी, ठीक है। देखो अब देखें, अब एक हाइड्रोजन, एक ही नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है और 3 ऑक्सीजन है। तो अगर आप लिख भी दें यहाँ पे तो कोई
बात नहीं, अगर ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजन। यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन एटम्स। सो वी विल मल्टीप्लाई फैक्टर्स 1 इंटू 1 बेटा प्लस 14 इंटू 1 14 प्लस आपको 16 इंटू 3 टेबल जो है 16 इंटू 3 48, ठीक है। 16 1 द 16, 16 2 द 32 एंड 16 3 द 48। ओके, सो सम ऑफ ऑल, इसका सम आ जाएगा आई थिंक 63 AMU। अब ये जो 63 AMU जो मास, मॉलिक्यूलर मास आया है, वो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स का सम है, उनका मास का सम है, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल। एक और एग्जांपल का हम लेते हैं सहारा जी। एक और एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये मुल्तान बोर्ड में आई थिंक 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और ये आ गया, ये वाटर का भी पूछा जा सकता है एज MCQs के तौर पे, तो आपको आना चाहिए जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक के मुताबिक तरीका आना चाहिए आपको। अगर आपको पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आता है, तब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्किल नहीं है, ये नहीं पता, ना ही याद है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का नहीं पता, तो आप मॉलिक्यूलर मास अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते। ओके, मतलब मैं ये रिपीट कर देता हूँ, जब आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का नहीं पता होगा, तब आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना नहीं आएगा, ठीक है। तो आओ एक और एग्जांपल का, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान है। मैं लिखता हूँ K2SO4, ठीक है। या इससे और आसान है, मैं वो जो ज़्यादा आने वाली उसको ले लेते, H2SO4, H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम था नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, एज इट इज लिखो। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है आपने जी। स्टेप नंबर 2, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 एटॉमिक मास है प्लस, ठीक है। आगे आगे सल्फर का, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32, ठीक है। मैंने कहा मास नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, तो बस 32 आ गया। प्लस ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 जी। ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनकी आपने नंबर्स गिनने। हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2, ठीक है। सल्फर कितने, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 द 2, 32 इंटू 1 32 प्लस 16 इंटू 4, ये होगा 64। 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। तो इनको हम मल्टीप्लाई सम करें तो आई थिंक ये 98 बनता है AMU,
सो इसका मतलब क्या होगा, जो 98 है ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो एटम्स हैं उनका सम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।